हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज 17 तारीख है, तीसरा महीना 2023 और 2:30 बज रहे हैं इस वक्त। जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो आज हम एनालाइज करेंगे यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ। तो ज़रा इसको देखते हैं डेली में ये मार्केट क्या कर रही है। अच्छा जी, डेली में मार्केट ने अभी तक ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, ये लो और ये हाई, ठीक है। यानी मार्केट जो है इस वक्त एक रेंजिंग फेज के अंदर है और ये वाली सप्लाई यहाँ से मार्केट टेस्ट हो गया। ये मैंने पहले लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी उस पर तब भी रेंजिंग में थी, अभी भी मार्केट इसमें रेंजिंग के अंदर ही है। तो हमें इसी के अंदर जो है वो तलाश करना पड़ेगा। वैसे ये अब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। ये देखें, रैली बेस, अब ये डाउन होगी या फिर मजीद रैली बनेगी, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो अभी हम रेंजिंग फेज में हैं, हमने रेंजिंग फेज के अंदर ही देखना है। यहाँ देखें मार्केट ने क्या करा है, हाई तो क्रिएट कर दिया, लेकिन मार्केट हायर हाई क्रिएट करने में नाकाम रही है। लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया। अब ये लोअर लो कंफर्म होगा जब ये लो जो है वो ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम जरा यूएसडी कैड में देखें। अच्छा जी, मार्केट जो है वो बाइंग ट्रेंड के अंदर है। H1 में जाते हैं, H1 में मजीद क्लियर होगी चीज़। इस डिमांड एरिया से मार्केट अभी रिएक्ट कर रही है, लेकिन मेरे अभी मजीद जो है वो मार्केट ने नीचे आना है। मैं कोई स्ट्रक्चर फाइंड करने की असल में कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चर मुझे मिल जाए। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन, ये दो हैं करीब करीब है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हमेशा इसको दोनों को ही मार्क कर लिया करें। अब ये हो गया एज इंड्यूसमेंट, ठीक है। मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी अगर सेंटिमेंट यही रहा तो, ठीक है। और आज वैसे भी जुम्मा है और 15 मिनट में देखूँ अगर यहीं से। अच्छा जी, यहाँ दो सप्लाई एरियाज हैं। एक तो ये है, इसका बिल्कुल आपने ये मार्क कर लेना। ये एरिया मार्केट ने लिक्विडेट किया है, ये क्यूएमएल नहीं है, ये लिक्विडेट किया मार्केट ने, इसलिए इसको हम मार्क कर रहे हैं। और एक ऊपर वाला एरिया है, ये टॉप को मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। ये दो एरियाज हैं, इनकी आप कीमत फिर सुन लें। 1.3730, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है 1.37366। अच्छा, ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है ये 4K में रिकॉर्ड हो रही है। मैंने सेटिंग जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है। स्टूडियो की जो सेटिंग है मैंने बढ़ा दी है। अगर आपके पास रिजल्ट सही नहीं आ रहा हो तो यूट्यूब की सेटिंग में जाके आप 1080 कर सकते हैं। ये 4K में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ठीक है। अभी सिर्फ 4 मिनट की हुई है और ये तकरीबन जो है 700 MB से ऊपर की हो चुकी है। अच्छा, जो दूसरा एरिया है वो है 1.37756, 1.3787, ठीक है। अच्छा जी, और ये डिमांड एरिया भी आप नोट कर लें, ये H1 का 1.3641 से स्टार्ट है, 1.3625 तक ये एंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग के लिए यूएसडी कैड का एनालिसिस। सिर्फ फंडामेंटल टेक्निकल फंडामेंटल की हम नहीं ले रहे,
सिर्फ जो है वो टेक्निकल बेस पे जो एनालिसिस होता है वो हम देख रहे हैं। ये एरिया बहुत अच्छा है, मार्केट आएगी यहाँ पर तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजेक्शन दिखेगी, थोड़ा बहुत चांसेस जरूर है मार्केट के एसएल हंटिंग के। चलते हैं यूएसडी सीएचएफ में। अच्छा जी, इसके डेली में अगर हम देखें, ये भी तकरीबन उसी स्ट्रक्चर में अभी तक जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये इसका स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है स्वेपिंग जोन को, ठीक है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला। तो अभी भी मार्केट इसके अंदर तकरीबन रेंज के अंदर ही है। यूएसडी सीएचएफ भी देख लेते हैं। सीएचएफ, अच्छा जी, ये है सेलिंग के अंदर, ये सेलिंग जोन में। तो इसको H4 में जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन एरिया हो सकता था ये वाला, अगर इसने ऊपर इसको लिक्विडेट किया होता ना, बहुत कमाल का, मैं कह रहा हूँ लश एरिया होता है। यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा एरिया लीव किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर इसी को मैं नीचे ले आता हूँ। सेलिंग के अंदर है तो हमने ज़रा यहाँ पर सेलिंग एरिया फाइंड करना है। अगर यहाँ में मिल जाता है H1 में ज़रूर इंशाल्लाह मिल जाएगा। H4 खोला हुआ है ना अभी तो। अच्छा जी, H1 में ये एरिया आपको दिख रहा होगा। पहले तो इसको मार्क करते हैं। अच्छा मूव है, और मैंने आपको बताया था जो एरिया डिमांड इनगल्फ करे वो एरिया होता है, वरना एरिया बहुत सारे होते हैं जो डिमांड इनगल्फ करे उसको आप फिल्टर आउट कर लें। इसने इस डिमांड को एक ही मूव से रिमूव किया हुआ है। तो ये एरिया हमारा बेहतरीन सप्लाई एरिया है, ठीक है। ऊपर वैसे भी कोई है नहीं इतना ज़्यादा, मेन स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ। तो ये एरिया जो है वो बहुत फैंटास्टिक एरिया होगा। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं प्राइस सप्लाई की, गौर से सुने। 0.9143 से स्टार्ट है, 0.9368 तक ऑफ है, ठीक है, ख़त्म हो रहा। और ये जो मेन सप्लाई है हमारी 0.9479 से स्टार्ट है, 0.9544 तक ये क्लोज है, ठीक है। तो और इसका जो टारगेट होगा वो सिंपल, टारगेट का आप लोग पूछते हैं कि टारगेट क्या रखें। टारगेट देखें, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका जो क्या कहते हैं प्रीवियस लो है वो आपका टारगेट होना चाहिए, यानी ये वाला लो ये आपका टारगेट होना चाहिए। बीच में आप जब चाहें क्लोज कर दें, कंफर्मेशन नीड ज़रूर रहेगी। और अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस जो हाई है वो आपका टारगेट होना चाहिए। अगर उससे भी ऊपर जाती है तो इसको आप एटलीस्ट ट्रेल कर लें, अपने एसएल को यहाँ तक ट्रेड ज़रूर सेव कर लें, वरना ज़्यादा लालच ना खाएं, टीपी लेके निकल जाएं। मैं तो खैर मैनुअली क्लोज करता हूँ, कई बार मार्केट नहीं आती है, लेकिन ये कि मॉनिटर ट्रेड अगर मॉनिटर कर सकते हैं तभी ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा आज का हो गया, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल जो है वो वीकली एनालिसिस सेशन में। मैंने आपसे सवाल पूछा हुआ कम्युनिटी टैब में जाए मेरी यूट्यूब की, कल 4th, लास्ट टाइम हमने आई थिंक GBP JPY किया था, कल जो हमने 4th एक्स्ट्रा पेयर करना है GBP USD, यूरो USD और गोल्ड के अलावा, वो कौन सा ऐड करना चाहिए वो आप लोग बताएं। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, कल मैंने 3 4 पता नहीं 5 पेयर के मैंने बैठे बैठे एनालिसिस डाल दिए थे, मुझे अच्छे लगे थे, ठीक है। GBP JPY का, यूरो JPY का और यूरो USD का, ये मेरा नाम है, ये लिखेंगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस डाल दिया मैं, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। कई बार मैं नहीं करता, वीडियो नहीं बनाता,
ज़रूरी है उसकी मैं वीडियो बनाऊँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिया करें, मैं जवाब देता हूँ हर कमेंट का। और क्योंकि इतने तो आते ही नहीं है, 5-6 ही आते हैं, उनका मैं जवाब ज़रूर दे देता हूँ। जो भी पूछना हो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।